डाकुओं की कोलिशन है, बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PDM को डाकुओं का इत्तेहाद करार दे दिया। कहा, कानून की बालादस्ती तस्लीम ना करने वाले बेरोजगार सियासतदान NRO के लिए इकट्ठे हो गए हैं। ऑपोजिशन जितने जलसे कर ले, किसी ने कानून तोड़ा तो वो सीधा जेल जाएगा। लंदन जाने के लिए मिन्नतें किया करते थे, कहते थे 6 बीमारियां हो गई हैं, 12 बीमारियां हो गई हैं। सब परेशान और हैरान थे कि क्या एक आदमी को इतनी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। वज़ीर आज़म हल्के फुल्के अंदाज में अहम बातें बता गए। बताया, इतनी बीमारियां सुनकर तो शीरी मज़ारी की आंखों में भी आंसू आ गए। सोचें हमें क्या बताया गया होगा। मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरी मज़ारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर शीरीन मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई। आवाम के घबराने का वक्त ख़त्म और आपके घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मरियम औरंगज़ेब का जवाब। एहसन इकबाल भी बरस पड़े। कहा, बगावत का मुकदमा दर्ज करके कश्मीरियों के जज्बात से खेला गया। 16 अक्टूबर को हुकूमत के इख्तिताम का वक्त शुरू होगा। नवाज शरीफ ने खर्चे के लिए इकामा बनवाया तो शहबाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने इकामे क्यों नहीं बनवाए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल तीखे सवाल से कन्नी कतरा गए। सवाल को गैर अहम कहकर टाल दिया। शहबाज शरीफ का कामा कहाँ है? वो भी तो वही था, उसने कौन सा कामा लिया था? कैप्टन सफदर भी उनके साथ था, उसका भी वो कामा सामने आना चाहिए। उन्होंने भी तो अपने खर्चे गुजारे होंगे, खर्चे किए होंगे। नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं। पीपल्स पार्टी का जजीरों से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस पर हुकूमत से कोई बात ना करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो बोले, सेलेक्टेड हुकूमत को जाना ही होगा। तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों के ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। गैर आईनी, गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना चाहिए। अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। नवाज शरीफ मुश्किलात के घेरे में। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने की दरख्वास्त कर दी। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेज में बजरिया इश्तिहार तलबी के लिए अखराजात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बगावत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम बन गई। नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने बागी अरकान को घेर लिया। मियाँ जलील शरखपुरी के सर पर लोटा रख दिया। इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। लोटा ठा के नारे लगा दिए। फैसल नियाजी और गयासुद्दीन को ऐवान से बाहर निकाल दिया गया। असम्बली से निकाले जाने वाले मौलाना गयासुद्दीन नून लीग पर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ किसी से मिले तो कोई नोटिस नहीं आता। नवाज शरीफ को सियासत बचानी है तो वापस आ जाएं, औलाद बचानी है तो वहीं रहें। सियासतदान जो है वो भागते नहीं हैं, सियासतदान मैदान में रहते हैं। अगर उन्होंने अपनी जमात को बचाना है तो यहाँ पर आए, अगर औलाद को बचाना है तो वही रहे। अंदाज अब ऐसा नहीं चलेगा। नौजवानों की पहली पसंद टिकटॉक को बंद कर दिया गया। टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक काबिल एतराज़ मवाद की शिकायत मिली, फाइनल नोटिस दिया गया, मगर टिकटॉक इंतजामिया हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। गैर अखलाकी मवाद ब्लॉक करने का तरीका बेहतर बनाने पर ऐप खोलने का इंदिया भी दे दिया। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी नहीं, लेकिन रश से गुरेज और SOPs पर अमल किया जाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NOC से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। शादी की तकरीबात का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे होगा। हॉल्स रात 10 बजे तक बंद करना होंगे। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किसने किया? पुलिस अब तक सुराग न लगा सकी। शक की बुनियाद पर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान ने अहले खाना को इंसाफ का यकीन दिला दिया। कहते हैं केस में अहम शवाहिद मिल गए हैं।
पैसे का झगड़ा, अटक में शौहर ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए बीवी के गले में फंदा डाल दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सच उगल दिया, बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया।